गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी से उनकी संगत कुछ भी पूछती है तो बाबा जी उन्हें बड़े प्यार से जवाब देते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बाबा जी उनका जवाब का जो देते हैं वो रूहानियत बड़ा देते हैं, क्योंकि बाबा जी पूरी तरह से रूहानियत में भरे हैं, क्योंकि वे अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी कारण वे उनका जवाब भी बड़े प्रेम से करते हैं। तो एक बार एक सेवादार जो था वह बाबा जी के साथ बाहर कहीं घूमने गया और बाबा जी उसे खुद वहां पर लेकर गए और साथ में कुछ और सेवादार भी थे। तब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नदी गिर पड़ी है और तब बाबा जी से वो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, आप हमें कुछ दिखाना चाहते थे। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। तभी बाबा जी ने पानी में पत्थर फेंका तो सभी सेवादार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी एक सेवादार कहता है कि बाबा जी, आपने पानी में पत्थर तो फेंका है, लेकिन ये पानी में क्यों डूब गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तब बाबा जी बड़े प्यार से कहते हैं कि ये जो पत्थर है वह सत्संगी होते हैं और नदी जो होती है वह गुरु है, क्योंकि जो सत्संगी अपने गुरु पर विश्वास करते हैं वह पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। जो अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं वह इस पानी में जो हैं वह डूबते नहीं हैं, और जो नहीं करते वह पानी में डूब जाते हैं। इसीलिए सतगुरु पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक सत्संगी कहता है कि बाबा जी, आपको कैसे पता लगता है कि आपके सत्संगी आप पर विश्वास करते हैं कि नहीं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, एक बाप को अपने सभी जो बच्चों के बारे में पता होता है, और इसी तरह मुझे भी अपने सभी सत्संगियों के बारे में पता है कि कौन मुझे पर विश्वास करता है और कौन नहीं करता है, और कौन सिमरन करता है और कौन नहीं। तभी बाबा जी कहते हैं, जो मालिक पर विश्वास करते हैं, जो मालिक पर डोर डोलते हैं, मालिक उनका पूरा साथ देता है। और बाबा जी कहते हैं कि अगर एक सत्संगी में इतना विश्वास है कि वह अपने मालिक को पाना चाहे तो वह क्या नहीं कर सकता। बाबा जी कहते हैं, मीरा जी ने तो पत्थर में उस सच्चे परमात्मा को पा लिया था, तो हम क्यों नहीं पा सकते, क्योंकि हम में उतनी ताकत नहीं है, उतना अपने मालिक पर विश्वास नहीं करते हैं। और अगर हम विश्वास करने लगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास जो है दुनियावी बातों में जाता है, अपने मालिक पर कम है। तो वो कहते हैं कि सत्संगी सभी जो वहाँ बाबा जी के सेवादार थे वह कहते हैं, बाबा जी आप सही करते हैं, इंसान जो होता है कमज़ोर है, हम कई बार विश्वास करते हैं और जब हमारे साथ गलत होता है तो हमारा विश्वास अपने सतगुरु पर क्यों डोल जाता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसको हम सब कुछ मानते हैं, और जब हमारे साथ गलत होता है तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से हुआ है, हमने पता नहीं क्या किया है, इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। तो वो सेवादार कहता है, बाबा जी ऐसा होता है। तो बाबा जी कहते हैं, जब मालिक आपको कुछ आपके लिए अच्छा करता है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही मालिक अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ये भी समझना चाहिए कि मालिक ने आपके साथ क्यों गलत होने दिया, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई छिपी है। क्योंकि अगर हमारे कुछ ऐसे कर्मों का हिसाब होता है जो मालिक हमारा छोटे छोटे दुखों में काट देता है, कर्म हम करते हैं और दोष हम उस मालिक को देते हैं। जैसे ये नदी है और जब ये चलती रहती है
तो इसमें हम कितना कुछ देती है, शीतल पानी देती है, और जब ये सूख जाती है तो हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, जब तक अच्छी चलती है तो हम कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, और नदी की तरह जब हमारी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं तो उसका दोष भी हम मालिक पर लगाना शुरू कर देते हैं। वो सेवादार एक दूसरे के मुंह देखने लग पड़ते हैं और बाबा जी के चरणों में गिरकर और रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं, मेरे सच्चे पातशाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाबा जी कहते हैं, बेटा गलतियाँ करो ज़रूर, लेकिन उनसे सीखो कि हम कहाँ पर गलते हैं। लेकिन हम वो गलतियाँ बार बार करते हैं, एक बार नहीं, वही गलती हम दोहराते हैं। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। तो वो कहते हैं, सच्चे पातशाह में माफ़ कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि कोई भी आपको ऐसे माफ़ नहीं करेगा जब तक आप उसके द्वारा बताए हुए कामों को नहीं करेंगे। बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन तो आपको करना पड़ेगा। वो मालिक आपसे सिमरन करवाएगा, चाहे तो कान पकड़ कर करवा ले, नहीं तो डंडे से करवाएगा, लेकिन करवाएगा ज़रूर। हमें अपने मालिक पर उस विश्वास को कभी डोलना नहीं चाहिए। हम ये सोचते हैं कि मालिक अगर हमारे साथ कुछ कर रहा है तो वह बुरा भी करेगा, अच्छा भी करेगा, हमारी भलाई के लिए ही करेगा। तभी एक सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैंने बड़ी गरीबी देखी है, लेकिन मैंने कभी भी उस मालिक पर जो है वो उंगली नहीं उठाई। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये गरीबी भी तुम्हारे पिछले जन्मों की है, क्योंकि तुम पिछले जन्म में जो थे एक साहूकार थे और लोगों से अधिक पैसा ब्याज पे खाते थे, जिस कारण ब्याज खाने के कारण तुम्हें अगली योनि में ये कुछ मिला है। और जिन लोगों के साथ तुमने बुरा किया था वह आज तुम्हारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरा ज़रूर करेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, इस तरह तो हम पता नहीं कितने कर्म करते हैं। तो बाबा जी, ऐसे तो कर्मों के चक्कर से कोई नहीं बच पाता। तो वो कहता है, बाबा जी कहते हैं, हाँ ये सच है, कर्मों के चक्कर से कोई नहीं बच पाता। कर्म हमें दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक हमारा इस सृष्टि पर कर्मों का हिसाब ख़त्म नहीं हो जाता, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, हमारे कर्मों का चक्कर कब ख़त्म होगा? तब बाबा जी कहते हैं, जब हम भजन सिमरन करेंगे तभी हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल पाएंगे। तो वो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, हमें भजन सिमरन करना होगा। जब से सृष्टि बनी है तब से नाम की कमाई है, और तब से ही ये कर्मों का चक्कर चला आया है। कर्मों के चक्कर से तो कोई भी नहीं बच पाया, ना देवी देवता, ना ही ऋषि मुनि, और ना ही संत महात्मा, जिन्होंने जहाँ इस धरती पर जन्म लिया है। जो धरती पर जन्म लेगा उसे एक ना एक दिन मरना ज़रूर होगा। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे सखी संबंधियों को दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी जो बिछड़ी रूहें हैं वह मालिक के पास गई हैं। मालिक हमें कब से अपने घर में आने से देख रहा है। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने सतगुरु पर विश्वास की जो डोर होती है उसे मजबूत बनाइए, क्योंकि आपका सतगुरु आपको इस 84 के जेल खाने में बाहर निकलने में मदद करता है। दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपकी मदद नहीं करेगी, लेकिन भजन सिमरन की ताकत ऐसी होती है जो आपको इसमें करने में मदद करती है। तो साध संगत जी, बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस 84 से जेल खाने से बचने के लिए, इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए हमें जो है भजन सिमरन करना होगा। हर बार सत्संग में यही समझाया जाता है, लेकिन संगत इस बात पर अमल नहीं करती। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर मेरी बात मान लोगे इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। वह सेवादार कहते हैं, बाबा जी आज आपने हमें इतनी बड़ी एग्जाम्पल देकर समझाया है, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बाप से भी शुक्रिया करता है और तुम मुझे क्यों शुक्रिया कर रहे हो? ये तो
मेरा कर्म है, मेरा काम है कि तुम्हें समझाना। अगर समझाओगे तो मैं बार बार तुम्हें यही बात को समझाऊंगा। तो साथ संगत जी, हमें मी बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत जो होती है हमें अपने सतगुरु को जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमें भी भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।